नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हम बहुत देर से मिड डे मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। मिड डे मुद्दा देर से लाने की वजह है कांग्रेस की राहुल गांधी की महारैली। उस रैली का रिस्पांस देखना था हमें, वो हमने देख लिया। हमने रैली के पहले बोला भी था कि हम पहले से ही ये दावा नहीं करेंगे कि ये रैली कितनी बड़ी है, लेकिन अब ये हम कहने की कंडीशन में हैं कि शायद 11 साल में मोदी के खिलाफ और मोदी की एजेंसियों के खिलाफ, इस देश के संवैधानिक निकाय के खिलाफ, जिस संवैधानिक निकाय को अब देश संदेह की नजर से देख रहा है, ये सबसे बड़ी रैली थी। रामलीला मैदान जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, रामलीला मैदान में हम सिर्फ कांग्रेस के कैमरे की नजर से नहीं बोल रहे हैं, हमारे साथी भी वहां मौजूद थे। रामलीला मैदान हाउसफुल था और रामलीला मैदान नहीं, उसके आसपास में कई किलोमीटर की सड़कें वो पटी पड़ी थी अलग अलग प्रदेशों से आए कांग्रेसियों से। हमारे साथी स्वप्निल भी वहां गए। रामलीला मैदान में घुसने के लिए उनको 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी थी सिर्फ एंट्री के लिए, जबकि पत्रकार के उसमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है कि लोग कहते हैं बिना लाइन में नहीं लगना होता, इसलिए निकल जाइए, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी थी कि उस भीड़ से जूझते जूझते 1 घंटा लगा भीतर जाने में। खैर, राहुल गांधी भाषण देने आए, शाह का हाथ कांप रहा था, मोदी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी मानो पकड़े गए। भागवत के भाषण से मैंने अपना प्लान बदल दिया। राहुल ने किसी को नहीं बख्शा, सबको घर तक छोड़ करके आ जाए। कुछ लोग तो घर पर ही बैठे थे, लेकिन उनको भी उनके असली घर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल लाखों की भीड़ के सामने आर पार की लड़ाई के अंदाज में राहुल नजर आए। भाऊ को लाइए, हम कुछ बाइट्स क्लिप्स सुनाएंगे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भाऊ, स्वागत है। सीधा बिना किसी भूमिका के हम आ जाते हैं जो है बाइट्स पर, जो उनके बयान की क्लिप्स हैं, भाषण की क्लिप्स। पहला क्लिप प्ले करिए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। ये बहुत कमजोर। नॉर्मली मैं बताऊं कि हम अभी तो कैमरे पे बैठे हैं, कई बार ऑफ कैमरा भाई हमारी भी जिंदगी है, हम भाव बैठते हैं, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बात करते हैं। आज राहुल ने जो बोला है ऑफ कैमरे, हमारी हमारी चर्चा में ये बात रिपीटेशन होती है, अक्सर रिपीट होती है कि ये बस सत्ता जाए तो फिर देखिए देखिए इनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है, रसातल रसातल छोटा पड़ जाएगा, उसके नीचे छेद करके चला जाएगा। सारा जितना दिखता है इन लोगों का ना, वो चुनाव जीतने का अकड़ अहंकार, ये सब सब सत्ता की देन है और कुछ नहीं। अगली क्लिप लाइए। मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। वोट चोरी चोरी पकड़ी गई है, उनको ही पता है। चलिए अगला अगला लाइए, जरा अगला लाइए। जी अगला कहते लाइए। थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हम्म, हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है?
अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है। यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। अब जरा भाव के पास चलेंगे, फिर हम दोबारा क्लिप्स पर आएंगे। मैंने 3 क्लिप्स सुनाई और तीनों में 3 लोगों का नाम है और बहुत सिलेक्टेड। देखिए कितना, 3। पहला सुना आपने देखा अमित शाह के हाथ कांप रहे थे और सामने जब कैमरा पब्लिक में गया तो सबका हाथ हिलाते हुए बता रहे थे, कांपते हुए हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये लोग सत्ता में ही ताकतवर है, सत्ता के बगैर नहीं। दूसरा, नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस जा चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, ये उनको पता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था, कल हमने चर्चा की थी लेकिन इस बयान की चर्चा नहीं अभी हुई थी। कल मोहन भागवत और अमित शाह दोनों एक मंच पे थे और भागवत ने उस मंच से बोला, ये मुझे लगता है शायद पहली बार कोई सरसंघ चालक भी ऐसा बोल रहा होगा कि सत्य नहीं, शक्ति से दुनिया चलती है या दुनिया शक्ति की तरफ। ये दरअसल सरसंघ चालक नहीं बोल रहा था, ये मोहन भागवत का अपना अनुभव बोल रहा था। जो उन्होंने 11 साल में भोगा है वही पीड़ा थी। और देखिए, दुर्दशा ऐसी कि अमित शाह के सामने मंच पर अपनी व्यथा उनको बोलनी पड़ रही है कि सत्य उत्य कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सत्य, सब शक्ति है। प्रभु मेरे पुराने गुनाहों को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। 3 पार्ट, 3 किरदार। भाव देखिए आशीष जी, अमित शाह की बौखलाहट लोकसभा में, राजनाथ सिंह जैसे लोग बौखलाहट, ये इसलिए है कि सवालों के जवाब नहीं है, तर्क भी नहीं है, क्योंकि कुतर्क भी नहीं चल रहा है उन सवालों के सामने। वोट चोरी के इतने सबूत सामने आए हैं, इतने सबूत सामने आए हैं कि सिर्फ सदन पे यही बोला जाएगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जवाब नहीं आता। और जब चैलेंज दिया राहुल गांधी ने, तो बौखलाहट सामने आई और बौखलाहट में शरीर थर्राता है। वही राहुल गांधी ने पकड़ा। मोदी जी का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी दिनों से, आज से नहीं, काफी दिनों से गड़बड़ है। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों, एक का बौखलाहट, दूसरे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका कंबाइन आप जी देखोगे तो पिछले माफ कीजिएगा, पिछले 3 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये निकलता हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अखिलेश ने तो बिल्कुल पिन मार दी थी उस दिन, सही जगह पे टच किया था बोल के कि आपने तो अभी तक अध्यक्ष भी नहीं बनाया। तो ये अखिलेश को बता रहे थे आपके पार्टी में तो जल्दी होता है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ी है तो भैया कानून के हिसाब से चलेगी। 100 साल में एक बार अध्यक्ष चुनोगे क्या?
100 साल का टाइम लोगे? 3 साल से अध्यक्ष एक्सटेंशन पे है। पार्टी एक बढ़िया तो राजनीतिक संविधान दल, बदल लो। हाँ, संविधान बदल लो भैया। आप हाँ। कहो कि भाई अध्यक्ष 100 साल में एक बार बनेगा, हम्म, बनाइए अध्यक्ष 100 साल में एक बार, स्वर्गीय के नाम से अध्यक्ष पद चलने दीजिए। हम्म, कुल मिलाकर ये कई चीजें हैं जो बौखलाहट है। आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप अमेरिका के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, रशिया के सामने आप रशिया से दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और रशिया की दोस्ती आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। चीन आपकी मजबूरी है, आप चाहे चीन के खिलाफ कितने भी यहाँ देश में आग उगा लो, लेकिन चीन का नाम लेने की औकात नहीं है। गिरता हुआ रुपया संभलने नहीं जा रहा है। वोट चोरी से चुनाव सरकार तो जीत रहे है, लेकिन वोट चोरियां पकड़ी जा रही है, इसका दुख है। सब दूर से कॉर्नर है, इसलिए बौखलाहट है। और रही मोहन भागवत की बात, मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य की नहीं, शक्ति की जरूरत है। मोहन भागवत जी को कौन बोले कि सत्य से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं है? हम्म, यही तो सोच के पांडवों के साथ हो लिए थे भगवान कृष्ण। राम क्या थे? राम सत्यवचनी थे, इसलिए शक्तिमान थे। शक्तिमान सत्यवचनी नहीं होता। सत्यवान जो शक्तिवान होता है वो स्वयंवचनी होता है, उसको लगता है जो बोलता है वही सच है। रावण को अहंकार था, रावण शक्तिशाली था। राम ने जीवन में युद्ध किया चंद राक्षसों से और फिर रावण से, लेकिन रावण ने तो जितने युद्ध किए हम्म, सारे जीत लिए, तीनों लोगों का स्वामी बन गया, उसका बेटा इंद्र को जीत लिया। बचता क्या? रावण शक्तिशाली था, और शक्तिशाली होने के मायने सत्य से दूर जाना है। फिर रावण को लगा जो वो बोल रहा है वही सत्य है। अहंकार ने असत्य को सत्य कहलवाने के लिए मजबूर किया, और एक वचनी सत्यता की पूजा करने वाले राम रावण को निपटा गए। राम की ताकत क्या थी? भालू? रावण की ताकत क्या थी? बंदर? ना, रावण की ताकत थी सत्य। महाभारत में भी, गीता में श्री कृष्ण सत्य की ही बात करते हैं। सत्य में वह जयते, हमेशा जय सत्य की होगी। नहीं, उसको तो छोड़िए भाऊ। मैं तो जिस नहीं, जिसको ये तो जिसको मैं उन गांधी। लोगों को उन अंधभक्तों को बता रहा हूं जो, अब मोहन भागवत तो आरएसएस के, भाई ऐसा थोड़ी है कि कल आरएसएस ज्वाइन कर ली, वो बीजेपी थोड़ी है कि कांग्रेस से आए ज्वाइन कर ली और मुख्यमंत्री बन गए ना। हम्म, संघ चालक बनने के नीचे से ऊपर तक आ गए, हम्म, और सत्यमेव जयते लगातार घोंकते आ गए। हम्म, लेकिन अंडमान में तुमने सही कहा, वो पीड़ा बता रहे थे अंदर की, हाँ, कि हाँ, भैया सत्य की नहीं, अब शक्ति की विजय हो रही है। हम तो सत्य की पुजारी है, देखो साइड में पड़े हैं। हम्म, अब शक्ति सारी अमित शाह के पास है। सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सारी शक्तियां हैं। हम्म, इसके सामने मोहन भागवत का सत्य भी परास्त है। ये अपनी पीड़ा बता रहे थे शायद। एग्जैक्टली अपनी ही पीड़ा थी, नहीं उनकी तो जो अपनी। सनातनी धर्म को मानता है, जो हिंदुत्व को मानता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है सत्यमेव जयते। तो वो आपने अरे सही पकड़ा, ये उनकी पीड़ा थी। तो पीड़ा। राहुल गांधी ने हम्म, शक्ति और सत्य को एक्सपोज किया। हम्म, कैसे खेलते हैं ये, इनकी हम्म, मानसिक। उनने वो कहा इनको सत्य नहीं, उनको सत्ता चाहिए, हम्म, क्योंकि सत्ता ही शक्ति दिलाती है। हम्म, दुर्योधन के पास सत्ता ही तो थी, हाँ, रावण के पास सत्ता ही तो थी, पांडवों के पास तो 5 गांव नहीं थे।
मैं तो वर्तमान में आता हूँ। राम तो वनवासी थे। नहीं, इनको जब तक राम का नाम 4 बार नहीं समझा, इनको नहीं समझ में आ जाएगा कि ये राम से भी दूर हट गए राम कहाँ ये सब समझते, हैं। राम समझते ही ठीक है, नहीं है। तो अब अब अंग्रेजों के पास सत्ता थी, हाँ, गांधी ने सत्य चुना था और सत्ता में बैठे अंग्रेजों को भगाया था। अगर भगा दिया। सत्ता चुनते तो अंग्रेजों के अर्दली बनते, नहीं, सत्ता बकरी टोपी ऊपर सावरकर ने खड़े चुनी रहते। थी। सत्ता सत्ता, सावरकर ने चुनी थी। हाँ। जिसका जिसका ये बात भी सही है, जिसका वहां जिसको महिमा मंडित करने गए थे अंडमान में, हम्म, वो वीर हम्म, सावरकर के कार्यक्रम में गए थे। हम्म, तो सावरकर ने सत्ता चुनी, हम्म, अंग्रेज चुने, पेंशन चुनी, माफी मांग के पेंशन चुनी, अंग्रेजों के लिए विभिन्न सामंतों को पत्र लिखा, हम्म। राजे रजवाड़ों को पत्र लिखा कि भारत में विलीन करने की जरूरत नहीं। जरा एक लेकिन आध क्लिप। तो वहां पे सावरकर का उपलक्ष्य में जाना, एक तरफ सावरकर जिन्होंने सत्ता चुनी सत्य के बजाय, और एक तरफ अमित शाह जो सत्ता के प्रतीक है। अब इन दोनों के बीच में मोहन भागवत क्या बोलते आशीष? यही बोलते ना कि शक्ति में जो बोले, जयते, शक्ति में जयते, सत्य में जयते नहीं। जो बोले अपने अपने भविष्य के हिसाब से सही ही बोले, अपना भविष्य भी तो सही है। देखना है। तो दो हाँ हाँ, क्लिप और बिल्कुल। है, तो सुनवाते हैं। भैया अगली क्लिप चलाइए, चलाइए फटाफट। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। है ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। फिर जो है एक बार ये जब जब बोलते हैं तो ये तीन जो है लोगों की धड़कन बढ़ा देते हैं कि तुम बचोगे नहीं। ये बार बार कह के, निर्वाचन सदन ज्यादा दूर नहीं है और आज संडे था, वहां ताला लटका होगा, लेकिन मंडे के लिए भी कई लोग हो सकता है छुट्टी पे रहे वहां पर, कुछ लोग ना आवे निर्वाचन सदन में, क्या छुट्टी लेते हैं, आज तबीयत खराब है। जरा खड़गे साहब की क्लिप है, जो बच्चा है चला दीजिए, फटाफट चलाइए। और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने
इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए नहीं, कानून बदला। ओवरलैप हो जाएगा, ये ओवरलैप। नेक्स्ट खड़गे पर आ जाइए, खड़गे पर आ जाइए, खड़गे पर आ जाइए, खड़गे पर आ जाइए। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। भाऊ, आज मतलब जो सबके भाषण थे, वो भाषण सब मुझे थोड़ा अलग आज ही आज नजर आ रही है। आज गद्दारों को आज हटाओ। क्या होता है आशीष जी, सामने लोगों का हुजूम। हम्म, दो बातें हमेशा याद रखिए, विपक्ष को बड़ी रैली करना बहुत मुश्किल होता है। हम्म, देखिए, कई बार हम दिल्ली में हमने बहुत बड़ी-बड़ी रैलियां देखी हैं, हम्म, लेकिन तब हरियाणा से ताऊ देवीलाल की तरफ से हाँ, हाँ, हजारों लाखों के तो तादाद में लोग आते थे। हम्म, यहाँ पे कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें नहीं लगाई गई है, हम्म, कोई सरकारी सर्कुलर नहीं निकला है कि सारे लाभार्थियों को लेके पहुंचो पीएम की रैली में। ये शुद्ध रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की रैली। हम्म, जो कार्यकर्ता इतने भारी तादाद में इकट्ठा हो गए, इसका मतलब यदि कार्यकर्ताओं में जान आ गई, कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस वो फॉरेस्ट है आशीष, जिसको प्लांटेशन की जरूरत नहीं है। हम्म, जमीन के अंदर रूट स्टॉक बहुत है, सिर्फ बरसात आने पे जो उगाता है उसको संभालने की जरूरत है। हम्म, कांग्रेस विचारधारा का देश है ये, इस देश का डीएनए कांग्रेस का है। ये संगी फंगी कहां थे भाई, आजादी से लेकर आज तक? ये कांग्रेस ने ही, यदि मैं कहूं कांग्रेस के निपटाया, और इतने हतोत्साहित हो गए कार्यकर्ता, हम्म, और खासकर वोट चोरी के बाद तो उनको लगता है कि कुछ भी करे तो भी यही सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। हम्म, ऐसे में बिहार के चुनाव के बाद एक जो मायूसी छाई हुई थी, लोग कहते थे क्या करना है अब वोट भी डालो तो उधर नहीं मिलता, हम्म, जनता ने हमको चुनाव चुनाव जितवा के दिया तो भी हम नहीं जीतते, फिर क्या करेंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। हम्म, ये सवाल हमको पूछते थे, आप बताओ क्या करेंगे? हम्म, बिहार में जनता ने खूब समर्थन किया, रैली में पैर रखने को जगह नहीं थी, मोदी जी की पेंडाल खाली होता था, अमित शाह जी को अरे भाई सिक्योरिटी वाले लोगों को छोड़ो बोलना पड़ रहा था, रोड शो में स्कूल के बच्चों को खड़ा करना पड़ रहा था मोदी जी के। ऐसे होते हुए भी सिर्फ 35 पे आ गया पूरा एनडीए। हम्म, और बताया जा रहा है कि 10,000 रुपए दिए इसलिए। सवाल ही 10,000 रुपए का नहीं है, सवाल मत चोरी का है। रात को ट्रक खाली बक्सों के साथ क्या कर रहा था स्ट्रांग रूम में? सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं है। लाखों की तादाद में मतदाता वंचित रह गए मतदान से, कोई उसका जवाब नहीं है। और कितने निर्लज्ज है, मतलब मैं आज ऐसा मुझे ऐसा शब्द यूज करना पड़ रहा है। हम बार बार पार्लियामेंट में भी बोला जा रहा है कि घुसपैठियों के भरोसे, ये घुसपैठियों को बचाने के लिए आज कांग्रेस ने चुनाव बोला, ये हम घुसपैठियों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए मत चोरी की बात कर रहे हैं। कहां है बिहार में घुसपैठी, बता दीजिए ना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा बिहार में एक घुसपैठी नहीं, तो फिर किसको घुसपैठिया करते हैं आप? बिहार के मरे हुए लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं आप? जो लोग बिहार में नौकरी नहीं कर मिल पा रही इसलिए दूसरी जगह गए, तो उसको घुसपैठिया कह रहे हैं आप? गाली दे रहे हैं मतदाताओं को। आज फिर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, घुसपैठियों को बचाने के लिए रैली।
कहाँ है रैली। घुसपैठी, बताए जरा। हम्म। अभी तक कितने घुसपैठी एसआईआर में निकाले, वो बताए जरा। आज आज सलमान खुर्शीद ने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत दिनों से लोग उनको भी थोड़ा दूसरी निगाह से देख रहे थे। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि घुसपैठियों पे ही सवाल था, तो उन्होंने कहा घुसपैठी आप लोग को ढूंढना है तो भाजपा में ढूंढो ना, कहीं नहीं ढूंढना है, सिर्फ भाजपा में ढूंढ लो। सारे देश के जितने घुसपैठिए हैं, जितने घुसपैठिए राजनीतिक घुसपैठिए हैं, सबका एक वो ही ठिकाना है, भाजपा। एक ही सेंटर हाउस है, रैन बसेरा है, वहां आप सब मिल हम्म। जाएंगे। और कहाँ घुसपैठिया है देश में? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई आप हमारे महाराष्ट्र जैसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम्म, महाराष्ट्र में कितनी बीजेपी, हाँ एक ओरिजिनल बीजेपी जिसमें दो टुकड़े हैं, हाँ संघनिष्ठ बीजेपी, मोदी निष्ठ बीजेपी। हाँ अब हाँ। एक है कांग्रेस बीजेपी, हम्म जो कांग्रेस से आए हुए हैं। हम्म फिर है एमएनएस बीजेपी, हम्म जो राज ठाकरे के वहां से आए हैं। हम्म फिर है शिवसेना उबेटा बीजेपी, हम्म शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के वहां से बीजेपी में आए वो। एक है हम्म शिवसेना शिंदे बीजेपी, हम्म, शिवसेना शिंदे से बीजेपी में आए लोग। हाँ अभी लाए बहुत एक सारे। है एक है राष्ट्रवादी शरद पवार बीजेपी, राष्ट्रवादी शरद पवार के वहां से बीजेपी में आए। हम्म एक है राष्ट्रवादी अजित पवार बीजेपी। चार, दो छह, दो आठ, टोटल 8 बीजेपी है महाराष्ट्र में। हम्म 8 बीजेपी, इतना बड़ा बीजेपी का मतलब सही कहा उन्होंने, घुसपैठियों तो यहाँ है। हम्म। तो कुल चलिए। मिलाकर घुसपैठी ये मुस्लिम समाज के लिए यूज किया जा रहा है शब्द है। और बस इनको बस। लगता है कि हर मुसलमान घुसपैठी है। मैं नहीं मानता। जो घुसपैठी थे, जिनको जाना था वो चले गए 1947 में। हम्म जो इस भारत भूमि पे है वो उतना ही अधिकार रखते हैं जितना मैं और आप रखते हैं आशीष। हम्म। वो उतने ही इस भारत माँ के बेटे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो फौज में है, वो पुलिस में है, वो शहादत में है, वो किसानों में है। कहते हो ना पंक्चर लगाते हैं, अरे वो पंक्चर भी लगाता है उनका बेटा तो घर में 1,000 रुपए लेके जाता है। इस हम्म देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, हम्म, इस देश के जीएसटी में कंट्रीब्यूट करता है। हमारा बेटा क्या करता है, कावड़ लेके जाता है। कावड़ ले जाना। ये फर्क है। चलिए। वो अब जो मतलब जो तेवर दिखे हैं कांग्रेस के, ये तेवर यहां से जाने के बाद क्या होता है, कई बार टेम्पो तो बनता है कांग्रेस का, लेकिन वो टेम्पो फिर किसी टेम्पो में पैक सबसे करके टेम्पो को रवाना कर दिया। कांग्रेस का साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। यही है टेम्पो बनने के बाद हम्म, पानीपत हो ये जाता है। ये टेम्पो जो रामलीला मैदान में बना है, यहां से ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कैसे कैरी करते हैं। जो लीडर्स आए थे वो ले जाते हैं यहाँ से इस टेम्पो को। इसको ले जाने के लिए कोई ना लोडिंग लगेगा, ना कोई अलग से टिकट लगेगा, इसको बस ये ले जाना है माइंड। क्षेत्रीय नेताओं को जो मशाल आज जा रही है रामलीला मैदान से, इस मशाल को जिंदा रखना होगा अपने अपने क्षेत्र में। एक क्षेत्रीय दलों का, क्षेत्रीय क्षेत्रपों का काम है। और बस। जो स्लीपर सेल है बैठे हुए बीजेपी के दिल्ली में केंद्रीय पदों पे बड़े बड़े, वो जरूर इस मशाल को बुझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि आपको सत्य की लड़ाई लड़नी है और वाकई देश का लोकतंत्र बचाना है तो आपको 2 जगह लड़ाई लड़नी होगी। एक वो जो मशाल जिसके खिलाफ आप लेके खड़े हो गए हो, वो लड़ेगा। और दूसरा, पीछे से इस मशाल को बुझाने के लिए ये दिल्ली के स्लीपर सेल काम करेंगे, जो बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हैं, पार्टी चला रहे हैं, जो राहुल गांधी की टोटल मेहनत को जीरो बनाने के लिए लगे हैं। ऐसे लोगों को इस मशाल से, मशाल को बचाना होगा ऐसे लोगों से भी।
और ये आप बचाओगे, क्योंकि आज जो जज्बा दिखा, ये कोई टेम्पो से लाए हुए लोग नहीं थे, ये पैसे दिए हुए लाए लोग नहीं थे, ये स्वयंभू आए हुए लोग थे। चलिए इजाजत दीजिए, बाकी अलग अलग राज्यों में कौन टेम्पो ले गया है और कौन यहीं पर टेम्पो तेल वोल निकाल के गया है, ये भी हम खबर लाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रैली खत्म हो गई तो सबके सब आजाद हो गए। हमारी जिम्मेदारी है, हम बाकी लोग करें न करें, हम जो यहाँ गए हैं और यहाँ जा करके फिर कल से ठंडक बहुत है रजाई ओढ़ के सोने वाले नेता, उनकी भी खबर हम लेंगे, उनको भी लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए फिलहाल, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।